उधर आगामी चुनाव को लेकर सियासी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप और पार्टी से नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं सपा के बागी विधायक पीडी तिवारी और ब्रजेश तिवारी ने पार्टी और सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा, लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की देखिए खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कई बागी नेता आज एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, क्यों आखिर अखिलेश यादव से नाराजगी हो गई, पूछ लेते हैं। पीडी तिवारी जी हैं। पीडी तिवारी जी, कई फ्रंटल संगठन आपने संभाले हैं, क्या वजह हुई कि बागी होना पड़ गया आज? देखिए, हम लोग बागी नहीं हुए, हम लोगों को पार्टी से निकाला गया है। आपके बयान के बाद निकाला? नो, हम लोग अपनी बात कहे थे, उस समय गलत बयान कोई नहीं दिए थे, ना आज दे रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा कि उदयवीर सिंह और इनकी गैंग समाजवादी असली लोगों को के खिलाफ साजिश करती है, ऐसे लोगों को अपने यहाँ घुटना टेकवाने की मजबूर करती है। समाजवादी पार्टी में जो 28 साल रहा हो, उनकी कापी ऐसे ठग को जांचने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा था कि यह उदयवीर सिंह का नेक्सस समाजवादी पार्टी की पोजीशन पे हावी हो रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। गैंग में और कौन से नेता? आपने एक नाम, इनका नाम का खुलासा 9 तारीख को करेंगे, उनका फोटो जारी करेंगे। तो ये जो आपके साथ और लोग हैं, चाहे वो ब्रजेश यादव जी हो गए, चाहे वो तिवारी जी हो गए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी फ्रंटल संगठन चला रहे थे। 2012 से जब अखिलेश यादव सीएम हुए, आप लोग उनके फ्रंटल संगठनों में न रहे, उनके नेतृत्व पे आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कोई 28 साल अपना जीवन का महत्वपूर्ण पल दे दे जब वो युवा हो। 28 साल जीवन का हम लोगों ने वह पल जो हम लोग त्योहार नहीं मनाए। हम लोग साहब कभी कई दिवाली और होली जेल में बिताए। हम अपने माँ बाप के इकलौता बेटा है, उसके बाद भी हर त्योहार जेल में बीता, सड़क पे बीता, लाठी डंडा खाते बीता। उदयवीर सिंह का एक फोटो दिखा दो लाठी डंडा खाते हुए, कोई एक दिखा दे। ऐसे लोग, ऐसे संघर्षशील लोगों की काफी जांचेंगे। आप रिपोर्टिंग करते हैं, जमीन पे जाते हैं, और कोई कुरन खटोला से आके आपकी काफी जांचे, आप बर्दाश्त करेंगे? ये तो बात सही है आपकी कि आपने एक लंबा समय दिया है, संगठन को मजबूत किया, छात्र राजनीति को मजबूत किया, लेकिन ये जो लड़ाई है, मान लीजिए क्या आप लोगों ने अपनी बात अखिलेश यादव से नहीं कही? उनसे नहीं? 23 सालों से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, 3 सालों से, लेकिन 2019 के पहले से ही अखिलेश यादव उनके नेक्सस में आ चुके हैं। वो हम लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे कितने नेता होंगे? बहुत सारे हैं तो बहुत सारे, लेकिन सबकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। उनके दिल पे कहिएगा बिना कैमरे के हटा के, वो सब लोग हमारी बात कहेंगे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो है। सब पे कलेजा नहीं होता। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर जी को। ऐसे ठगों के खिलाफ हम मेरा हल्ला बोल जारी रहे। अगर भविष्य में अखिलेश यादव आपके साथ कोई बातचीत करते हैं कि ठीक है, तुम लोग की जो परेशानियां हैं उसको हम कहना चाहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य से खुलेआम माफी मंगवाए रामचरितमानस पे, उनको राष्ट्रीय महासचिव से दंडित करें। ये बात तो अखिलेश यादव ने खुद कही कि वो शूद्र हैं, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मतलब कहाँ रह जाता? नहीं, ये शूद्र है स्वामी प्रसाद मौर्य, तो रामचरितमानस का अपमान कराएंगे? कौन कहता है वो शूद्र है जब वो उन्होंने? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ये कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ कुछ पंक्ति पर बात की है, वो तो लगातार इस बात को कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को बैन किया जाए, उसकी प्रतियां जलवाए इनके लोगों ने। ये कहाँ कर रहे हैं कि कुछ पंक्तियां कर रहे हैं? अगर आपका अध्ययन 0 है, मंगल मूर्त मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन, अगर इस पे आप बात कहेंगे, ये आपका प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता वो जो परिवार को एकजुट रखने के लिए रामायण जो संदेश देता है, इसमें रामचरितमानस जी बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। लेकिन फिर देखिए, सवाल यही उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आए हुए टाइम हो गया, 2022 के चुनाव में वो आए थे, उसके बाद से वो लगातार साल के संघर्ष पर 1 साल। आप लोग पहले क्यों नहीं हटे? आप लोग कौन? 2022 उसी समय रिएक्शन दिया था। मैं पहला रिएक्शन एबीवीपी चैनल ने चलाया था, मैंने उसी समय रिएक्शन दिया था। वो हटाए, हम हटे कहाँ है जी? आप हमारे पास आए, हम आपको धक्का मार के निकाल देते, हम दोषी है कि आप दोषी हैं? हमने आपको हटाया ना, हमको हटाया वो है, हम कहाँ हटे हैं? ये उदयवीर जैसे आपने नाम लिया, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बातचीत में बैकडोर से कहते हैं कि उनसे नाराजगी है। क्या वजह लगती है आपको कि उदयवीर इतना इंपॉर्टेंट है पार्टी में, और जो बाकी नेता उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? बात स्वयं अखिलेश यादव से पूछिए, श्री अखिलेश यादव जी इसको बताएंगे। नेताजी का अपमान जिसने किया हो, और उस व्यक्ति का क्या कापी जांचेगा? जिस व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में आया था, तो उसका तत्कालीन मेंबर पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और मेरे सामने मौका था कि मैं उनको माला पहना करके बीजेपी ज्वाइन कर सकता था। मेरे सामने मौका था, इनके सामने नहीं था। वो हमारी कापी जांचेंगे। मैंने उस समय में सबसे कम उम्र के युवा नेता अखिलेश यादव को माला पहना कर राजनीति की शुरुआत की। प्रधानमंत्री को माला नहीं पहनाया, प्रधानमंत्री का माला पहना के उनको वो नहीं किया। ऐसे आदमी काफी जिनका संघर्ष का 1% का इतिहास नहीं, लाठी डंडे का। मैंने हजरतगंज थाला जो बदल गया है, कई बार हमने बंद हुआ,
कई बार यहाँ महंगाई पे दुकानों को हमने बंद कराए है। जो नेताजी नारा देते थे, जो रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, ये नारा लगाए हैं कभी? गिरती हुई सरकार को एक धक्का और दो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये कभी ये लोग नारा लगाए हैं? नारा का यंत्र तक नहीं जानते हैं। हम लोग कप्तान, डीएम, आईजी, डीआईजी से के जालिम पंजे को मरोड़ने का काम किए हैं। ये लोग चापलूसी उनकी करने का काम किए हैं। तो देखिए ये तो पर चापलूसवाद हावी पड़ा। देखिए ये पीडी तिवारी थे। एक नेता और हैं ब्रजेश यादव जी बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ब्रजेश जी, ब्रजेश यादव जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आपको बहुत जमीन से उन्होंने बहुत फ्रंटल संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की उपाधि, जो आपको पद दिया उन्होंने, उसके बाद क्या नाराजगी हुई कि आपको पार्टी छोड़नी? नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हमारी लड़ाई विचारधारा की थी। छात्र संघ से जो लोग निकलते थे उनका उपेक्षा था। ये तो बहुत लंबा समय आपने बिताया ना समाजवादी में, अभी क्यों ऐसा महसूस होने लगा? अब लग रहा था कि वहाँ चाटुकार लोग हावी हो गए हैं, संघर्ष का कोई रास्ता अब है नहीं, बचा नहीं वहाँ। लेकिन आप तो शूद्र, अखिलेश यादव भी शूद्र, तो पार्टी तो आपकी वही के। सवाल शूद्र का नहीं है। जब नेताजी ने पार्टी बनाई थी 1992 में, तो उस पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा, जनेश्वर मिश्रा, बलवंत तिवारी, मोहन सिंह, बलराम यादव, अंबिका चौधरी, तमाम हमारे नेता थे। ये पार्टी आजम खां जी किसी एक, आपको अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और 2012 से आपको कंटिन्यू कोई ना कोई पद पर रखा है। देखिए, सवाल हम पद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लड़ाई हमारी विचारधारा की है। मैं पद पे थे से नहीं हूं। आपको कभी मतलब अपनी बात रखी है आपने अखिलेश यादव से कि हमें इस बात की? हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। मैं लगातार वेट करता रहा कि अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, लेकिन कहीं सुधार की गुंजाइश नहीं है। अगला कदम क्या है? भारतीय जनता पार्टी? सपा बिल्कुल अपने विचारधारा से अलग हट चुकी है। सपा वो पुरानी वाली पार्टी अब नहीं रही है। आप संघर्ष करा लो, 20 नौजवान नहीं आएंगे। संघर्ष का रास्ता बंद हो गया है। यहाँ आयातित नेता चाहिए, एसी वाले नेता चाहिए। आप लोग का अगला कदम क्या है? भारतीय जनता पार्टी है या कुछ और? हमारा अगला कदम, अगर हम राजनीति में आए हैं तो भैया कंडा पकड़ने तो आए नहीं है, राजनीति करेंगे, जहां मौका मिलेगा वहां करेंगे। तो देखिए, ब्रजेश यादव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे फ्रंटल संगठन के, और उस दौर में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। अब इन लोगों का कहना है कि ये सब लोग अब एक साथ एक मंच पर हैं। ऋचा सिंह, जिन्होंने भी हाल ही में एक मुकदमा लिखाया है समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के खिलाफ, और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ ट्विटर पर अभद्रता की गई। फिलहाल ये सभी नेता आज एक साथ नजर आ रहे हैं। अगला कदम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं, उनके खिलाफ ये पूरी एक मुहिम फिलहाल नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ।